अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती है आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो सारा हाल चली गई हैं ऑपरेशन के लिए और मेरी मम्मी यहाँ पर मिर्च, तो गाइस यहाँ पर मेरी मम्मी मिर्च काट रही। तो गाइस आज मेरी मम्मी मिर्च सोखने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम थोड़े आदमी हैं, मेरे चाचू, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं, मेरी तो गाइस ये है मेरी बहन मेरी बहन ने मक्का गिरा दिया आज कुछ भी दिखाती है आपको। ये रे मेरे टकली पे इधर लगा हुआ चलो लगा हुआ। तो गाइस हमने सुनने की तसली करवा दी थी क्योंकि गर्मी आ रही है ना, इसलिए चलो मैं आपके शम्मू को दिखाती हूँ। छोटे बाल भी थे, कम भी थे, अब ज़्यादा आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह आपको सेहत तो फरमाए, हर बीमारियों से बचाए। तो ये थी जिस दिन फूफी सारा को लेकर हॉस्पिटल लेकर गई थी, उस दिन की ये व्लॉग है। तो ये मैंने पहले डाली थी ये क्लिप्स, तो इससे पहली और क्लिप्स हैं जिनको मैंने बाद में डाली हुई हैं, वो उससे अगले दिन की हैं। तो ये यहाँ पे मैं मिर्चें छौंक रही हूँ और मैंने भरवा मिर्च छौंकी थी और ये मेरी हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। वो भी यही कहता है कि बस मिर्चें छौंक लो। तो यहाँ पे मैंने मिर्चें छौंक ली थी और यहाँ पे ये सामान ले जाया जा रहा है। तो हमारे जो भी हमारे घर मकान जो बट गए थे न, तो अब हमारे हिस्से में ये मकान आए थे और यहाँ से अब दो चाचा मेरे मतलब ससुर के दो भाई हैं जो छोटे, वो यहीं पे रहते थे। तो वो अब अपने सामान को लेकर जा रहे हैं यहाँ से। उन्होंने दोनों ने बाहर प्लाट में जाकर और मकान बना लिए थे, तो अब वहीं पर नए घरों में वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहीं पर वो सामान को ले जा रहे थे। और सुबह सुबह वो लग गए थे। और यहाँ पे हमने आज 9 साल में अपनी ये वॉशिंग मशीन खोली थी, तो ये कुछ ढीली चल रही थी और फिर स्लो चल रही थी, तो बस इसको खोल कर देखें तो हमने यहाँ पे देखो इस तरह इतनी सारी इसमें वो निकली है कीच मिट्टी वगैरह, ये काली पड़ रही थी। और ये 9 साल की गंद है, इसमें कोई होएगी 1-1.5 किलो वज़न होगा, इतनी सारी गंद थी। और बाकी अभी उसमें वॉशिंग मशीन में अंदर है, तो जो ऊपर का है ये चखला जो फिरने वाला होता है, तो उसमें आई थी जो निकाली हुई है और इसमें अभी जमी हुई है अंदर। तो 9 साल बाद में हमने यहाँ से ओपन करी थी कि इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। और नहीं हम बाहर से पट्टी वगैरह सही कर लेते हैं। और यहाँ पे तेज़ाब को डाल रही है, तेज़ाब से जो मैल है वो फूल जाएगा और बाहर निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे और ये बस बिल्कुल फूल जाएगा और बिल्कुल साफ़ कर लिया है चखला। जब इसको बाद में इसमें पानी से इसको धो लेंगे और फिर से सेट कर देंगे। हेलो गाइस, हम खा रहे हैं आइसक्रीम, मम्मी को नहीं दे रहे हैं, मम्मी तो मिर्ची भर रही है। तो हमारा यहाँ पे रूम बिल्कुल यहाँ पे हमने अपने उस सामान रख लिया है। तो ये इस रूम से वो खल गया था, उस सामान को ले गए थे चाचा, अपने सामान को बिल्कुल सारे को खाली कर गया था। और हमने फिर इसको धोया, बहुत ही ज़्यादा गंदा था और इसमें हमने नलकी वगैरह लगा दी थी और फिर सारे को वॉश किया और सबको धोकर अब यहाँ पे 2 अलमारियाँ जमा दी हैं जो कि मेरी देवरानियों की थी। तो फिर बाद में एक कर देंगे, अभी एक चाची यहीं पे है, वो बाद में उसके मकान अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, वो बाद में जाएगी। तो फिर इनको हम एक एक कर कर रूम में सेट कर देंगे। अभी तो 2 हैं फ़िलहाल जो इसमें रखी हुई है और एक बेड था। और यहाँ पे देखो शहरत को मिक्सी से डर लगता है, जब भी मिक्सी चलाते हैं ना तो इसको डर लगता है। तो बस मैंने कहा कि आज तुम मिक्सी चला कर ही रहोगी, मैं तुम्हें सिखा कर ही रहूँगी। तो यहाँ पे शहरत मिक्सी चला नहीं रही थी, दूर दूर भाग रही थी, इसको बहुत डर लग रहा था। मैं इसे ज़बरदस्ती चला रही थी कि आज तुम्हारा डर निकालना ही है। और इसको इसकी वाइब्रेशन होती है जो एकदम से आवाज़ करती है, तो उससे डर लगता है। और मैं इससे वो कर रही थी कि हम जब
भी ठंडाई वगैरह बनाते हैं ना तो गर्मियों में, तो उसके लिए चीनी यहाँ पे ग्राइंडर करनी होती है, तो सेहरत ग्राइंडर कर देगी ताकि कुछ हेल्प हो जाए। ये इसे बनाने का बहुत शौक़ होता है कि ठंडाई में बनाऊं या ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक जो भी होता है, सत्तू वगैरह बनाते हैं, रूअफ़ज़ा पानी बनाते हैं, तो उसके लिए चीनी ग्राइंडर करनी होती है। तो ये इसे आदत कर लेती है कि हाथ से घोलना पड़ता है, तो इसलिए आखिरकार मैंने सेहरत का डर निकाल ही दिया मिक्सी से। अब वो जब भी बनाती है तो मिक्सी को झट से ये कहती है कि मम्मी ठंडाई बना लो, ये बना लो, पानी बना लो, तो उसे इतना शौक चढ़ा हुआ था नहीं, वो आलकस कर जाती थी हाथ से घोलने में चीनी को। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ वो था कि मैंने काफ़ी दिनों से ये कुछ चने का जो मैंने चने भूना था ना, चने की दाल को भूना था और ग्राइंडर कर वो रख रखा था यहाँ पे। तो आज मैं इसको बना रही हूँ, तो सारा के लिए मैंने रखा रहा था कि उसके लिए मैं हलवा वगैरह कर लूँ ताकि इसमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। तो और वो चली गई है, तो उसके बाद मैंने कि ये ख़राब हो जाएगा, तो आज इसको मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बस इसमें चाशनी डाली नहीं, इसमें दूध वगैरह डालते हैं। और दो तरह की चने की दाल बनती है, एक तो बनती है चने की दाल को भूनो और उसको भूनकर फिर उसको ग्राइंडर कर लो। और तो पहले मैंने बनाई थी ना, वो तो इस तरह की थी कि उसको भिगोया था, उसको बॉईल किया था, फिर उसको मैंने सिलौटे पे पीसा था, मिक्सी में वो ग्राइंडर नहीं हुई थी। और लेकिन हम मैंने जब इस चने की दाल को भूना था तो ग्राइंडर हो चुकी थी। और इस तरह मैं बना रही हूँ। अब ये दरदरा भी है काफ़ी, उस सिलौटे पे पीसते हैं तो एकदम मही पिस जाता है, बॉईल करते हैं तो वो एकदम मही पिस जाता है, नहीं तो उससे इतना दरदरा नहीं होता है। तो यहाँ पे दरदरा था और इसको मैंने चाशनी में बनाया था। और दूध वगैरह तो है ही नहीं था हमारे घर में, तो भैंस देती नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि चाशनी से ही बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने शाम के टाइम ग्वार की फली बना रही हूँ, तो ग्वार की फली यहीं पे बिक रही थी, तो और बस मन कर रहा था, ये था भेंडे ग्वार की फली, लेकिन देसी तो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है और मिलती भी नहीं है। अक्सर करके कुछ कम बोते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल भी ऐसे खेत वगैरह में नहीं है। और मन तो उसको करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, चिकनी होती हैं, स्वादिष्ट होती हैं। तो फिर आज भेंडे ग्वार की फली यहाँ पे हमने 2 दफ़ा, दूसरी दफ़ा बना रहे हैं, तो इसको मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, फिर ये ठंडा हो जाएगा तो इसको निचोड़ लेती हूँ। और हम शाम के टाइम यहाँ पे आ चुके हैं, तो मेरी नंदें थी दोनों, और हम यहाँ पे शाम के टाइम आए हैं। अपने जो चाचा ने अपने सामान को शिफ्ट किया था, न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम आ गए हैं कि शाम को हम 7 बजे से बाद में आए थे। सारे काम जब फिनिश हो गए हैं तो फिर हम रात को निकले थे कि रास्ते में ज़्यादा भीड़ होती है, तो वैसे रात को देखने के लिए यहाँ पे आ गए। वैसे दिन में काफ़ी गर्मी भी होती है, और लेकिन उसने यहाँ पे सब बंद मकान बनाए हुए हैं एकदम कोठी टाइप में, तो हमारे वहाँ पे वो सब ओपन थे। जैसे कि एक गांव में होते हैं, कमरा होता है, उसके सामने बरामदा होता है। और यहाँ पे इसकी रसोई है। रसोई मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी थी, ये ऊपर वाली स्लैब बिल्कुल छोटी थी और एक ये ऊंची ज़्यादा डाल दी है। और इसमें एक विंडो भी नहीं थी कि चौड़ा विंडो होना चाहिए उसमें, जो कि गर्मी ना लगे और कुछ हवा आती रहे, तो इसमें बिल्कुल छोटी सी एक विंडो डाली हुई है, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। और सारा बहुत खुशी से घूम रही है, दोनों बहनें बहुत खुश थी और ये कहती है कि मम्मी हम भी नए घर बनाएंगे। दूसरों को जब देखती है ना, बच्चों को, ऐसे ही बच्चे आपस में बातें करते हैं कि हम कब नए घर बनाएंगे, हम भी बनाएंगे नए घर प्लॉट में। तो यहाँ पे एक साइड ये भंडार घर है, मतलब कि अनाज की टंकियाँ हैं और संदूकें वगैरह है, तो स्टोर रूम बना रखा था। और बस इसी में ऊपर की साइड सीढ़ी जा रही थी। तो हम यहाँ पे अभी दूसरी चाची का भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसका इसी के टच में है साइड में, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था। भी हम साथ में ही देख कर गए थे, लेकिन उसमें अंधेरा था, वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई थी। और आज वो लोग का यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।